हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग के नेक्स्ट चैप्टर ज्वाइंट ऑडिटिंग, जब कोई भी कंपनियां लार्ज स्केल पे बड़े लेवल पे काम करती हैं, जब कार्य की अधिकता अधिक रहती है तो उस ऑडिटिंग वर्क करने के लिए एक से अधिक फर्मों का अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है और वो पैरेलल वर्क बिजनेस में करती हैं, आपस में कोलैबोरेशन करते हुए कि एक दूसरे के कार्य का कोई हस्तक्षेप न हो। ऐसी प्रक्रिया को हम कॉन्फ्लिक्टेड न हो और जो ऑडिट करती है उस ऑडिट टीम को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट ऑडिटर, जो कंपनी एक्ट 16, कंपनी एक्ट सेक्शन 299 के अंतर्गत दी जाती है। फर्स्ट आप देखिएगा, ज्वाइंट ऑडिट मतलब दो फर्म या दो व्यक्ति, दो ऑडिटर मिलकर वर्क करते हैं। कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन में अपॉइंटमेंट वो वर्क ऑडिटर बिजनेस इज लार्ज, बड़े लेवल पे हो, ये किस बैंकिंग सेक्टर में होनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी हो या कारपोरेट कंपनियां हो। ज्वाइंट लाइबल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों व्यक्ति दोनों फर्म पर ज्वाइंटली के लिए उनके लिए लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वर्क ऑफ ऑडिट डिवाइड ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट, कार्य को म्यूचुअल दोनों की सहमति से अलग अलग डिफाइन किया जाता है। कंट्राडिक्ट न होनी चाहिए कि एक का कार्य दूसरा किया फिर दूसरा उसी की जांच करती है। एज पर स्टेटमेंट इशूड इंस्टीट्यूट चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया इन दिसंबर 1918 के अंतर्गत आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर्स इन द अडॉप्ट हैज बीन क्राइटेरिया रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ आइटम, द एक्सटेंट ऑफ टेक्स्ट, चेक एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंड ओन क्राइटेरिया रिगार्डिंग द मटेरियलिटी ऑफ द इन्वॉल्व, वो बिजनेस संबंधी टोटल मटेरियल उसके अंतर्गत इन्वॉल्व होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए आती है इंटरनल, जब भी ज्वाइंट ऑडिटर करती है तो उसके कुछ प्रिपरेशन ऑफ द सिस्टम होते हैं। वो फर्स्ट प्रिपरेशन होती है, उसे प्लानिंग करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, फिर कार्य कंप्लीट करने के बाद उसे बिजनेस की आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको बताता है, आपके लिए बताई जाती है कि प्लानिंग, किसी भी ऑडिट करने के पहले उसे अपने बिजनेस का टोटल प्लान, उसे आइडिया क्लियर करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, उसको विजन क्लियर करनी पड़ेगी, उसकी थिंक, किस विचारधारा के अंतर्गत कार्य किए गए हैं, क्रिएटिव माइंड्स होने चाहिए। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट, रिजल्ट, प्रिलिमिनरी कार्य करने से पहले की गई तैयारी की पूरी व्याख्या तैयार की जाती है। कितने समय में हमें ऑडिट को कंप्लीट करना है, उसके लिए वह टाइम मैनेजमेंट का वर्क करता है। डिवाइड ऑफ द वर्क, क्योंकि आपके लिए ज्वाइंट ऑडिटर है, एक से अधिक है, कौन ऑडिटर, एक कौन, जैसे एक ऑडिटर की टीम कैश बुक को चेंज करती है, दूसरे को हमने बैंक लगा दिया, एक टीम हमारे लिए सेल चेक करती है, दूसरी टीम हमारे लिए बिजनेस बड़ा है तो वो परचेज चेक करती है। तो ऑडिट का वर्क का डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, कम से कम जोखिम होना चाहिए, लायबिलिटी है, आसानी से कार्य को किया जाना चाहिए। इस रिस्क मैनेजमेंट के लिए कार्य को डिवाइड किया जाता है, वर्क ऑफ डिवाइडेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन, एक दूसरे ऑडिट के बीच बेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वर्क होनी चाहिए कि यदि एक ऑडिटर को कोई चीजें ना समझ में आती है तो वह अपने टीम में दूसरे ऑडिट से उसे आसानी से अंडर रिपोर्ट से समझ सके। डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बिना बिल, वाउचर, मेमो, इनवॉइस के आप डॉक्यूमेंट्स नहीं कर सकते। यदि कैश पाया तो कैश रिसिप्ट के वाउचर होने चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट्स होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इसके लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट ऑडिटर की भी होती है और सिंगल ऑपरेटर की भी होती है। ज्वाइंट ऑडिटर में यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, ज्वाइंट ऑडिटर में देख सकते हैं कि यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी गई है, संस्था की बैलेंस शीट दी गई है, संस्था की जीएसटी रिपोर्ट दी गई है, तो इसके लिए दोनों टीम पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा, जिसके बिना यह संभव नहीं है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल वह संस्था के सेपरेट वर्क के लिए किया गया है। जब कोई भी ऑडिटर को किसी भी कार्य सेपरेट पर्सनल रूप से यह जिम्मेदारी दी गई तो उसके लिए जिम्मेदारी वह स्वयं मानी जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए बताता है ऑडिट रिपोर्ट। ज्वाइंट ऑडिट रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम एरिया, ज्वाइंट ऑडिटर आर एबल दी अराइव दी एग्रीड रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट्स आप देंगे वह आपस में दोनों ऑडिटर को सहमत होकर देनी पड़ेगी। बट वेयर द ऑडिटर आर दी डिसएग्रीमेंट रिगार्ड रिपोर्ट, तो ईच वन दी वुड जस्टिफाइड एक्सप्रेसिंग दी ओन ओपिनियन। अगर किसी भी चीज पर दो ऑडिटर को अलग अलग रिपोर्ट देनी है, तो अगर वो नहीं है तो वह अपनी ओपिनियन के संबंध में अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। आज आपने ऑडिटर के अंतर्गत ज्वाइंट ऑडिटर क्यों देखा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े वर्क होने के नाते दो फर्मों या दो से अधिक ऑडिट फर्म को लगाकर हम ऑडिट का वर्क करते हैं। स्टार्ट टू एंड आपने वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने इस चैनल वी कॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।